जय भीम साथियों दोस्तों। 6 दिसंबर सुबह का वक्त था। ये एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन ये दिन इतिहास में सबसे दर्दनाक दिन बन गया। सुबह के 6:30 बजे सविता जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रोजमर्रा की तरह उठी और उन्होंने देखा कि बाबा साहेब अभी भी सो रहे हैं। हमेशा की तरह वह थोड़ी देर बगीचे में टहलने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर को जगाने के लिए गए और उन्होंने देखा कि बाबा साहेब एकदम स्थिर लेटे हुए थे और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ये देखते ही सविता जी को भारी घबराहट हुई। उन्होंने तुरंत उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुके थे। उनके शरीर में कोई गति नहीं थी। यह दृश्य सविता जी के लिए एक हृदय विदारक था। उनके जीवन साथी, जो दलितों और वंचितों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, अब उनके बीच नहीं रहे। सविता अंबेडकर को ये समझने में देर नहीं लगी और बाबा साहेब का निधन हो गया। सविता जी ने रत्तू को बुलाया, जो बाबा साहब के सचिव थे। उन्होंने सुदामा को घर से लेने के लिए रत्तू को बुलाने के लिए भेजा। जब सुदामा गाड़ी लेकर रत्तू के घर पहुंचे तो उन्हें आभास हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है। वे तुरंत 26 अलीपुर रोड बाबा साहेब के निवास पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर रत्तू के हृदय पर दुख का पहाड़ टूटा और बाबा साहब का निधन हो चुका था और रत्तू और अन्य उपस्थिति लोग बाबा साहेब की मृत देह के पास रोते हुए फूट फूट कर बिलख रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का निधन कब हुआ, ये कोई नहीं जान पाया। वह चुपचाप करोड़ों वंचितों, दलितों और शोषित को बिलख छोड़कर चले गए। जीवन भर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले इस महामानव ने चुपचाप अपने प्राण त्याग दिए और उनके निधन के बाद इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। ये दुखद समाचार जंगल में आग की तरह फैला और जैसे ही ये खबर दिल्ली और देश भर में पहुंची, हर जगह शोक की लहर दौड़ गई। सुबह 10 बजे से बाबा साहेब के अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके निवास स्थान पर जुटने लगे। 26 अलीपुर रोड पर हजारों नर नारी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने महिषा को आखिरी दर्शन के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास स्थान पहुंचे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब को भारतीय मंत्रिमंडल का एक अनमोल रत्न कहा और कहा उनकी प्रतिमा की प्रशंसा की। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने की योजना बनाए और इससे पहले दिल्ली में उनके सम्मान में एक विशाल अंतिम यात्रा का आयोजन किया गया। उनके पार्थिव शरीर को एक खुले ट्रक पर रखा गया, जिसे फूलों से सजाया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे उद्देश्य के साथ ये यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा 26 अलीपुर रोड से संसद भवन तक गई। रास्ते में हजारों लोग अपने मसीहा के आखिरी दर्शन के लिए खड़े थे। हर कोई इस महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। 6 दिसंबर की रात बाबा साहब का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा और उनके निवास स्थान राजगृह पर भारी भीड़ जमा हो गई। 7 दिसंबर की सुबह उनकी अंतिम यात्रा राजगृह से दादर चौपाटी स्थित मचान घाट तक निकाली गई और इस यात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। सफेद वस्त्र पहने नर नारी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे और अंततः शाम 7:30 बजे उनके पुत्र यशवंतराव आम्बेडकर ने चिता को अग्नि दी और बौद्ध रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इस दृश्य ने हर किसी को गहराई में तक झकझोर दिया और उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया। बाबा साहेब का जीवन एक असाधारण यात्रा थी।
वह केवल दलितों और वंचितों के उद्धारक के ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। उन्होंने हमेशा समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उनके निधन के बाद भी उनके विचार और योगदान अमर है। बाबा साहेब की ये अंतिम यात्रा उनके अनुयायियों के लिए केवल एक शव यात्रा नहीं बल्कि उनके विचारों और आदर्शों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसी बाबा साहेब आम्बेडकर जानकारी लेके आऊंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।